नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ रामायण का एक और प्रसंग लेकर। भगवान राम का नाम सुनने में जितना प्यारा और सुंदर है, उतना ही इसका आचरण महत्वपूर्ण है। और अगर आप रोज राम का नाम लेंगे तो आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी शक्ति है राम नाम में। श्री राम का चरित्र इतना महान है कि हर कोई उनके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छाएं रखता है। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कुछ ऐसी रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राम जन्म। प्रभु राम का जन्म त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में हुआ था, लेकिन उनका जन्म किस वार को हुआ था, किस तिथि को हुआ था, ये कोई नहीं जानता। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था और चैत्र मास की नवमी को उनका जन्मदिन राम नवमी के रूप में सभी मनाते आ रहे हैं। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। रामायण में दिखाया गया कि प्रभु को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। इसमें 12 वर्ष तो श्री राम ने जंगल में ही काटे थे और इसी वर्ष माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था। और फिर अगले 2 साल भगवान राम ने माता सीता को खोजने, वानर सेना को इकट्ठा करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे थे। अपने वनवास के समय प्रभु राम ने वनवासी जीवन व्यतीत किया था, जिसमें वे एक झोपड़ी में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे और फर्श पर सोते थे। वनवास के समय भगवान राम ऋषि मुनियों, आदिवासियों को राक्षसों के आतंक से बचाते थे। प्रभु राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच रहे और उन्हें वनवासी आदिवासियों के साथ निषाद, मतंग, रीछ और वानरों को धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वहीं जंगल में रहते हुए भगवान श्री राम ने सबसे पहले भारत की सभी जातियों और संप्रदाय को एक सूत्र में बांधा और उन्हें भारतवासियों के साथ मिलाकर अखंड भारत की स्थापना की। आज भी कई ऐसे देश और राज्य हैं जहाँ की लोक संस्कृति और ग्रंथों में राम आज भी जीवित हैं। रामायण के सबूत। भगवान राम और माता सीता से जुड़े 200 ऐसे स्थान हैं जिनका पता जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने लगाया है। इन सभी जगहों पर ऐसे स्मारक स्थल मौजूद हैं जहां प्रभु राम और माता सीता रुके थे। ये स्थान है सरयू और तमसा नदी, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, गंगा पार कुरईगांव, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य, पंचवटी नासिक, सर्वतीर्थ पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, कोड़ीकरई रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखलाएं इत्यादि। भगवान श्री राम की बहन। भगवान राम के 3 भाई थे, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 2 बहनें भी थी। इसके बारे में आज हम खुलासा करेंगे। प्रभु श्री राम की 2 बहनें थी जिनका नाम था शांता और कुकबे। शांता के बारे में कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन कुकबी का जिक्र बहुत कम मिलता है। शांता सबसे बड़ी बहन थी और वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बड़ी थी। वैसे तो शांता राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, लेकिन अंग देश के राजा रोमपद की कोई संतान न होने के कारण शांता को उन्हें सौंप दिया गया था। रोमपद की पत्नी वर्षिणी, जो कि महारानी कौशल्या की बड़ी बहन थी, उन्होंने ही शांता का पालन पोषण किया था। शिवलिंग और सेतु बनवाना। महाकाव्य रामायण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम में आज भी वही शिवलिंग विराजमान है जिसकी स्थापना प्रभु ने युद्ध से पहले की थी। पूजा करने के पश्चात श्री राम ने वानरों सहित राम सेतु पुल का निर्माण किया था और ये विश्व का पहला सेतु माना जाता है, जिसके बाद उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। आज भी जीवित हैं रामायण काल के लोग। ये बात सुनकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होने वाली है कि रामायण काल के लोग वर्तमान समय में भी जीवित हैं। जी हाँ, हनुमान, जामवंत और विभीषण के काल के पूर्व के 2 लोग जिनका नाम विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम है, वे आज भी इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम। ये बात शायद आपको ज्ञात नहीं होगी कि भगवान राम गौतम बुद्ध के पूर्वज थे। देखिए, वैवस्वत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक इक्ष्वाकु, जिनके कुल में पहले रघु हुए और रघु के कुल में श्री राम। श्री राम के पुत्र लवकुश थे और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो कि महाभारत के समय कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ जन्मे, जिनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया और इस तरह गौतम बुद्ध के पूर्वज राम हुए। बात करें गौतम बुद्ध की तो ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसन्नजित, शूद्रक, कुलक, सूरत, सुमित्र जन्मे। एक और बात जिसका आपको पता होना चाहिए वह है जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग कुश के वंशज हैं और कुश राम के बेटे हैं। खुद इस बात का जिक्र महारानी पद्मिनी ने एक इंटरव्यू में करते हुए बताया कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज हैं। भगवान राम ने नहीं किया था माता सीता का परित्याग। जब भी हम रामायण देखते या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें अंत में राम द्वारा सीता के त्याग की कहानी देखने को मिलती है, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि पुराने समय में रामायण के 6 कांड थे, लेकिन बौद्ध काल में रामायण में एक और कांड जोड़ दिया गया और वह उत्तरकांड।
अब इस कांड में सच और झूठ दोनों बातों को मिलाकर ऐसी कहानी बनाई गई इस पर लोग विश्वास करने लगे। लेकिन एक समय पर विद्वानों ने इस कांड का विरोध किया था और उनके मुताबिक राम नाम बदनाम किया जा रहा है। उपन्यासकारों और कवियों को एक नया मसला मिल गया और उन्होंने उत्तरकांड को रामायण में जोड़ लिया, जो कि एक मिथ्या है। हकीकत तो यह कि राम ने सीता को कभी परित्याग ही नहीं किया था और इस बात का वर्णन विपिन किशोर सिन्हा की पुस्तक राम ने सीता परित्याग कभी नहीं किया इससे मिलता है। ये किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी से लिखी है। फादर कामिल बुल्के, जिन्होंने राम कथा पर सबसे पहले शोध किया था, और उनका कहना था वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बाद लिखी गई रचना है, जिससे साफ होता है कि उत्तरकांड में झूठी बातें लिखी गई हैं। श्री राम जल समाधि। रामायण में आखिरी भाग में श्री राम द्वारा जल समाधि लेने का वर्णन मिलता है, जबकि इसे हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या का नाम दिया है। उस समय से कई साधु थे जिन्होंने जिंदा रहते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, फिर उसे लोग क्या नाम देंगे। और राजस्थान के महान बाबा रामदेव ने भी जिंदा समाधि ली थी, तो उन्हें भी आप क्या आत्महत्या कहेंगे। भगवान राम ने काफी सालों तक अयोध्या पर राजपाट संभाला। उसके बाद ही ब्रह्मा और गुरु वशिष्ठ के आदेश पर उन्होंने अपने संसार से मुक्ति पाने के लिए जल समाधि ली थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। भगवान राम परिवार, देवतागण, ऋषि मुनियों एवं आम जनवासियों के सामने सरयू नदी में ओम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़े थे। जैसे जैसे वे नदी में आगे बढ़ते गए, पानी उनके शरीर को छूता हुआ उनके सर के ऊपर आ गया। तो ये थी कुछ बातें जिनका वर्णन आपको बहुत कम जगहों पर देखने या सुनने को मिलेगा। भगवान राम के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे आम जन अब तक अनजान है। हम उन्हीं बातों को लोगों के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और एक छोटे से प्रयास की आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।